जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, लेकिन वो इसी तरह पेश होते रहेंगे और वज़ीर-ए-आज़म के साहबज़ादे सुर्खरू होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सारी नस्लें इस वक्त ट्रायल दे रही हैं, कोर्ट के सामने, अदलिया के सामने मौजूद हैं, अपने अदलिया पर भरोसा किया हुआ है। और ये मनाज़र भी आप अब से कुछ देर पहले के देख सकते हैं, जब हुसैन नवाज़ वहाँ पर पहुँचे GIT के सामने पेश होने के लिए। रश था, धक्कम-पेल थी और ये भी बताया जा रहा है कि हुसैन नवाज़ की गाड़ी को जुडिशल अकेडमी के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। ये भी बताया गया कि उनके वकील को भी पेश होने से रोक दिया गया है। ये कुछ देर पहले के मनाज़र हैं जो अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर मुलाहिजा कर सकते हैं। लीगी रहनुमा जो पिछली समात पर भी हुसैन नवाज़ के साथ मौजूद थे, इस समात पर भी उनके साथ आए थे। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सगीर चौधरी। सगीर चौधरी, मीडिया चौक की है अभी नवाज़ लीगी रहनुमाओं ने। जी बिल्कुल, नवाज लीग के जो रहनुमा है उनकी जानिब से मीडिया गुफ्तगू भी की गई है, जिसमें उन्होंने आज जो है होने वाली समात से मुतालिक और जो पेशी है हुसैन नवाज की उससे मुतालिक आगाह किया है। लेकिन अहम बात यह है कि जो हुसैन नवाज की गाड़ी को अंदर दाखिल होने से रोक दिया गया है और पुलिस एहलकारों की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि उनकी गाड़ी जो है वो अंदर नहीं जा सकती। जबकि हम देख रहे हैं कि ये जो उनके वकील हैं उनको भी जो है वो अब फेडरल जुडिशल अकेडमी से जो है वो बाहर भिजवा दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि चूंकि किसी गैर मुतल्लका शख्स की इजाज़त नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को पुलिस जो है वो जवाबदेह है, इस हवाले से वो जब तक सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शंस नहीं आएंगी उस वक्त तक किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को हुसैन नवाज के साथ जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनके जो वकील हैं वो इस वक्त फेडरल जुडिशल अकेडमी से बाहर आ चुके हैं, जो कि वो कुछ देर पहले उनके साथ अंदर गए थे, जब कुछ निजी कारकुन जो हैं वो भी गेट खुलने के साथ ही अंदर दाखिल हो गए थे ज़बरदस्ती। लेकिन अब हुसैन नवाज जो है वो बिल्कुल GIT के सामने अकेले इस तफ्तीशी अमल का हिस्सा होंगे, तहकीकात उनसे की जाएंगी। रिकॉर्ड जो है वो जो कि हम देख रहे थे कि उनके वकील के हाथ में था, वो उन्होंने जो है वो हुसैन नवाज के हवाले कर दिया है। हुसैन नवाज जो है वो जरूरी रिकॉर्ड जो है आज GIT को सगीर चौधरी, जब पहले पेश हुए थे तो बताया गया था कि कोई सवालनामा नहीं मौजूद उनके पास, इस बार उनका कोई ऐसा शिकवा है? जी बिल्कुल, ऐसा शिकवा नहीं है। तीसरा ये नोटिस सर्व हुआ है हुसैन नवाज को, और जब गुज़श्ता समात पर जो है वो हुसैन नवाज पेश हुए थे तो उन्हें बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि उन्होंने अब रिकॉर्ड के साथ पेश होना है और रिकॉर्ड कौन कौन सा है वो भी उनको बता दिया गया था, वाज़ेह कर दिया गया था। ये भी कह दिया गया था कि उनके वकील उनके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो अकेले शख्स से ही होती है। उसमें वकील की या किसी दूसरे गैर मुतल्लका शख्स की इजाज़त नहीं होती कि वो GIT के सामने बैठकर जो है वो उसका हिस्सा बने। तो इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड जरूरी है, वो जो जरूरी रिकॉर्ड था वो इस वक्त हुसैन नवाज के कब्जे में है, क्योंकि वकील को उनके जो है वो बाहर भेज दिया गया है। पहले से ये तयशुदा था कि उनका वकील जो है वो अंदर नहीं जा सकेगा, लेकिन कुछ जबरदस्ती देखने में आई यहाँ पर, जब वो जो कारकुन थे वो भी धक्कम पेल करते हुए हुसैन नवाज के साथ जुडिशल अकेडमी के अहाते में दाखिल हो गए। लेकिन अब जो है वो सिक्योरिटी की जानिब से उन्हें वापस भेज दिया गया और हुसैन नवाज के वकील जो हैं उनको भी बाकायदा तौर पर वापस भेज दिया गया। वो जो है वो रिकॉर्ड हुसैन नवाज के हवाले करके आ गए हैं। तमाम अरकान GIT के इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। कुछ देर में सवाल जवाब का ये सिलसिला शुरू होगा। सवाल जवाब का सिलसिला तवील भी हो सकता है, क्योंकि गुज़श्ता समात पर जो है वो 2 घंटे सवाल होते रहे, लेकिन वो मुख्तर दुरानी के सवाल थे, बेसिक इंफॉर्मेशन थी, प्रोसीजर के बारे में उनको समझाया गया था कि GIT जो है उसका प्रोसीजर क्या होगा, किस प्रोसीजर के तहत वो तहकीकात करेगी हुसैन नवाज से। तो आज जो है वो उसका बाकायदा सवाल जवाब का सेशन होगा, उनसे मुख्तलिफ कंपनियों से मुतालिक सवाल जवाब होंगे, जिसमें नेल्सन और नेस्कोल कंपनीज की मलकियत के बारे में पूछा जाएगा। कतरी शहजादा जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि उनसे उन्होंने खत लिखा है, उस खत के हवाले से पूछा जाएगा, उनसे कारोबार की तफसील ली जाएगी और कारोबार। अच्छा सगीर, ये भी बताइएगा कि हुसैन नवाज की जानिब से इस्तदा की गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी कि उनके वकील को भी GIT के सामने पेश होने की इजाजत मिल जाए, लेकिन इस बार भी हमने देखा कि उनका वकील साथ नहीं गया। जी बिल्कुल, ये वाज़ेह तौर पर उनको वाज़ेह किया गया था गुज़श्ता पेशी पर भी कि जो वकील हैं वो नहीं जाएंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब जो हुसैन नवाज के प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं, इसके अलावा जो कायदीन हैं, दानियाल अजीज हैं और दीगर जो कायदीन मुस्लिम लीग नून के थे, वो अब अपनी गाड़ियों में वापसी की तरफ रवाना है। इससे ये जाहिर होता है कि शायद
ये जो समाअत है, ये जो पेशी है हुसैन नवाज की, वो काफी तवील हो सकती है और वो इंतजार किए बगैर जो है वो यहाँ से चल गए हैं और हो सकता है कि ये कई घंटों पर मुहित हो ये जो जितनी भी प्रोसीडिंग हो रही है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। इसलिए हमने देखा कि दानियाल अजीज भी जो है वो यहाँ से चले गए हैं और इसके अलावा शेख अंसर और दीगर जो लीगी रहनुमा थे वो भी यहाँ से अपनी अच्छा गाड़ियों में सर, ये बैठकर बताइएगा कितना बड़ा लीगी काफिला जो था वो हुसैन नवाज को यहाँ तक छोड़ने आया था? सगीर, आप हमें सुन सकते हैं? सगीर से भी राबता करने की कोशिश करेंगे, गालिबन वो हमें नहीं सुन सकते। आपको बताएं कि हुसैन नवाज इस वक्त जीआईटी के सामने पेश हो गए हैं, वहां पर उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू भी हो गया होगा। लीगी कारकुनान रहनुमा जो वहां पर आए थे, मीडिया टॉक की, दानियाल अजीज आए थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, बताया कि उनको अदलिया पर भरोसा है और वो इस तमाम सूरत हाल को जो है वो अदालत पर छोड़ते हैं। सगीर चौधरी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर चौधरी, आप बता रहे थे और मैं पूछ रही थी आपसे कि कितना बड़ा काफिला वहां पर मौजूद था, आया था हुसैन नवाज के साथ? जी, हुसैन नवाज का एक अपना मोटरकेड है जिसमें सिक्योरिटी की गाड़ियां होती हैं, इसके अलावा एक जैमल्स वाली गाड़ी भी होती है, लेकिन इसके अलावा जो मुस्लिम लीग की कायदीन है, कारकुन है, उनकी भी काफी तादाद हमने देखा कि मौजूद थी। 20 से 25 गाड़ियों का एक काफिला जो है अभी वापसी की तरफ हमने देखा कि वापस रवाना हो चुका है, जिसमें दानियाल अजीज हैं, शेख अंसर हैं, इसके अलावा हनीफ अब्बासी हैं और दीगर कायदीन हैं जो कि इस वक्त तकरीबन 1 घंटा पहले यहाँ पर आए थे इज़हार यकजहती के लिए। लेकिन चूंकि इज़हार यकजहती के बाद अब उनको ये लग रहा है या कि इस तरह की खबरें आ रही हैं या इतलात हैं कि शायद ये जो हुसैन नवाज के साथ तहकीकात का अमल है वो तवील हो सकता है, तो इस हवाले से जो है वो वापस चले गए हैं अभी और हो सकता है कि दोबारा जब उनकी बाहर वापसी होगी तो फिर ही वो जो है वापस आएंगे। इंतजार यहाँ करने की बजाय वो दीगर जगहों पे जो है वो इंतजार करेंगे। अब कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, कारकुन हैं, इक्का दुक्का, बाकी सब जो लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। हुसैन नवाज से तहकीकात का अमल ठीक है। सगीर साथ रहेगा, ब्यूरो चीफ ऑनसाही ने हमें ज्वाइन किया है। ऑनसाही बताइएगा, आज हुसैन नवाज पेश हुए हैं, साथ ही साथ सदर नेशनल बैंक सईद अहमद भी जुडिशल एकेडमी पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, इन सारों को पेश होना था और इनको पहले समन पे ही पेश होना चाहिए था, लेकिन इन सारों ने कोशिश की कि जितना ज्यादा से ज्यादा जो जीआईटी को खराब किया जा सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा जीआईटी पे प्रेशर डाला जा सकता है वो डाला जाए। और जिस तरह कल पहले ये बताया गया पीएमएलएन की तरफ से भी कि हुसैन नवाज पहले ही समन पे 24 घंटों के नोटिस पे पहुंच गए, लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां पता चला, जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए, कि हुसैन नवाज और जेआईटी में 3 दफा आपस में कम्युनिकेशन हो चुकी है। एक दफा वो जो 15 तारीख को उनको पहला लेटर लिखा गया जिसके जवाब में उनको कहा गया कि 25 आपने मई को आना है, लेकिन वो उस पर ना आए। फिर 25 मई को दोबारा 27 मई को दोबारा लिखा गया कि अगर अब आप ना आए तो ये आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये सारी चीजें, इसी तरह सईद अहमद साहब का जो पहले हमने देखा, जब जेआईटी ने उनको लिखा तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पेश आई तो मैं आऊंगा। तो ये सारे के सारे वो लोग हैं जो मेन, जिन्होंने सारा का सारा जीआईटी का सारा दारोमदार नेशनल बैंक पे है, जीआईटी का सारा दारोमदार नैब पे है, एफआईए पे है, एसईसीपी पे है। तो अगर ये जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं या ये जो सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो जीआईटी के साथ ताउन नहीं करेंगे तो फिर जीआईटी कहां से ये सारी मालूमात इकट्ठा करेगी। और फिर दोबारा हुसैन नवाज साहब की तरफ आए तो उन्होंने जीआईटी को इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया, इस सारी जीआईटी को। अगर अभी आप नैरेटिव देखें तो पूरे का पूरा ये नैरेटिव है कि जैसे बहुत ज्यादा हरास किया जा रहा है हुसैन नवाज साहब को या मियां शफी साहब को बहुत ज्यादा हरास किया गया। तो ये इन्हीं लोगों की, पंजाब में इनकी हुकूमत है, सेंटर में इनकी हुकूमत है और पंजाब में इन्हीं की हुकूमत पे इन्हीं के चचा जो हैं वजीर आला मियां शहबाज शरीफ, उन पे ये इल्जाम है। बल्कि हम सब ने देखा कि 12 लोगों का कत्ल हुआ था मॉडल टाउन में, पुलिस ने किया था और वहां पे तो कोई हरासमेंट नहीं हुई। लेकिन अगर हुसैन नवाज को बुला के सवाल पूछे जाएं तो वो हरासमेंट है, या मियां शफी को सवाल पूछे जाएं तो वो हरासमेंट है। लेकिन अगर इनके अंडर जो इदारे हैं वो लोगों को मारे, लोग अगर एहतजाज कहीं पे कर रहे हैं उनको मारे, तो वो हरासमेंट के जुमरे में नहीं आती। लेकिन अरबों की करप्शन जो है, जब उसकी बात आती है तो हरासमेंट की भी बात आ जाती है। उसमें ये भी कहा जाता है जी कि इन लोगों पे हमें एतराज है। ये भी सुना है कि ठीक है। और सही साथ रहेगा नसीम ज़ाहरा साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं। नसीम ज़ाहरा साहब, अब बताइएगा, हुसैन नवाज एक बार फिर जीआईटी के सामने पेश हो गए हैं। जी हाँ, जाहिर पेश तो होना था, ये मेरा ख्याल है कि अहम पेशी है।
दो चीजें अहम है। एक तो ये कि जो जीआईटी की तरफ से कल पब्लिक हो गया नोटिस जो जीआईटी ने भेजा था हुसैन नवाज साहब को, जब वो परसों सामने पेश हुए थे जीआईटी के, उसके बाद अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे बहुत कयासराइयां थी, और लेकिन जीआईटी ने वो नोटिस पब्लिक कर दिया जिसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा और हुसैन नवाज साहब के हवाले से कहा कि आपने कोऑपरेट नहीं किया, आपने सवालों के जवाब नहीं दिए और आपने कहा मैटर सब जुडिस है। तो वो एक क्लियर जो जीआईटी की तरफ से बात पब्लिक हो गई वो ये कि हुसैन नवाज साहब ने जो भी वजह थी वो उस वक्त उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। दूसरी जो अहम चीज है वो ये है कि जो कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसके पस मंजर में ये अहम आज है हियरिंग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लियरली कह दिया है कि जीआईटी जो है वो कोई पिकनिक और किसी आपको यानी कि कोई सोशल इवेंट नहीं है। जीआईटी में सवाल जवाब होंगे और आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। यकीनन जीआईटी ने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हर शख्स की इज्जत अहम है और तरीके से बात की जाए, लेकिन ये साथ साथ कहा है कि जीआईटी जो कर रही है वो कानून के मुताबिक कर रही है और फिल वक्त जीआईटी की तरफ से कोई प्रेजुडिस यानी कि कोई किसी की तरफदारी का सबूत नहीं कोर्ट के सामने, और ये कि हुसैन नवाज साहब जो हैं वो फुली कोऑपरेट। जाहिर सवाल जवाब है, मुश्किल सवाल जवाब उठाए जाएंगे ये मनी ट्रेल के हवाले से, दस्तावेजात के हवाले से, तो ये अहम पेशी है। और एक और बात जो क्लियर कर दी कल सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि कोई कानून इजाजत नहीं देता कि जीआईटी में जो उस वक्त मुल्जिम हो जिस पर इल्जाम लगा हो कि वो कोई कोर्ट में वो जीआईटी के सामने अपने लॉयर को लेके जाएं, वकील को लेके जाएं। तो ये सब जो इस वक्त सूरत हाल है उसके पस मंजर में, और खास तौर पे वो जो 13 सवाल उठाए गए हैं उसमें हुसैन नवाज साहब का जवाब देने का बड़ा अहम रोल बनता है। मनी ट्रेल, पैसे कहाँ से गए और फिर प्राइम मिनिस्टर को कैसे पैसे दिए गए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तो कानूनी तौर पे जीआईटी की अहमियत, जीआईटी का जो तरीकाकार होगा, और फिर जो यानी अगर हम कहें पनामा केस का जो इस वक्त यानी कि कोर जो है, जो बड़ी सबसे अहम चीज है वो जीआईटी, और जीआईटी के अंदर जो कार्रवाई हो रही है उसमें हुसैन नवाज साहब के जो पेशी है, जो सवाल जवाब है वो बहुत अहम होंगे पनामा केस की जो आउटकम है उसके हवाले। अच्छा नसीब साहब, ये भी बताइएगा कि कहा गया है वुज़रा की जानिब से कि हम हर लीगल तरीकाकार अपनाएंगे जो भी हमारा राइट बनता है उसको अवेल करने के लिए, और फिर मुतनाज़ बनाया गया जीआईटी को भी 2 मेंबरान पर एतराज़ात उठाकर, और फिर आज थोड़ी सी उसकी बात भी की गई मीडिया टॉक करते हुए। देखिए, ये कल हमारे ही चैनल पर हमारे प्रोग्राम में बड़ी क्लियरली जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फजल चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट बात हमारी जो इस वक्त हुसैन नवाज साहब की तरफ से और तारिक शफी साहब की तरफ से जो एतराजात उठाए गए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं एंटरटेन करता, उसको नहीं समझता काफी के जिस पर एक्शन लिया जाए, तो हम और जो लीगल ऑप्शंस हैं वो इस्तेमाल करेंगे। बड़ी क्लियरली उन्होंने चैनल 24 पे हमारे प्रोग्राम में कहा कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उनके जहन में कोई और भी लीगल ऑप्शंस है, अब क्या है वो तो वक्त बताएगा, उन्होंने कहा वो टाइम बताएगा। तो ये बात आपने सही उठाई है कि इसका मतलब ये है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के खानदान को प्रेशर बहुत महसूस हो रहा है, और ये कोई कानून के दायरे कार में रहते हुए जीआईटी कोई लचक नहीं दिखा रही इस वक्त जो आपके सामने। और आपने कल ये भी देखा कि जो ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की बेंच की, वो सख्त ऑब्जर्वेशन थी। ये कहा गया कि किसी को मुदाखलत नहीं करने दी जाएगी और कोई सियासी इसको रंग नहीं दिया जाएगा, जो सवाल उठाए हैं उनसे जवाब दिए जाएं। फिर उन्होंने कतरी शहजादे के हवाले से भी कहा कि उनको आना पड़ेगा, वो लाजमी है, यानी कि कोर्ट उनको जबरदस्ती तो नहीं बेंच ला सकता। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जहां तक प्राइम मिनिस्टर के खानदान का ताल्लुक है, वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कानून के दायरे कार में रहते हुए जो भी वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकें। एक ये भी उठाई गई बात कल प्रोग्राम में, जस्टिस शाइख उस्मानी साहब कह रहे थे कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है कल, वो अगर इनकी बात पर तवज्जो न दे और इनकी
जो ऑब्जेक्शन है उसको एंटरटेन ना करे तो वो रिव्यू में भी जा सकते हैं, यानी वो ये कह सकते हैं कि जी अब फिर इसको रिव्यू किया जाए जो आपकी कल की डिसीजन है, यानी कि जीआईटी बरकरार रहेगी, उसके मेंबरान बरकरार रहेंगे। उस सूरत में आप देखते हैं कि क्या हिकमत अमली होती है इनकी नवाज शरीफ साहब के खानदान की। एक और अहम बात आपको करते चले जो आज अखबार में भी आई थी, जो हमें मालूम था कि जब जीआईटी बन रही थी उस वक्त रजिस्ट्रार साहब जो हैं, और ये खबर इसको समझिए जो मोहम्मद अली रजिस्ट्रार साहब हैं, जी हाँ, उन्होंने फोन किया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उनको एसीसीपी के जो चेयरपर्सन है उनको फोन किया, और उन्होंने एसीसीपी के जो इस वक्त नामजद हैं रुकन जीआईटी के, उन्होंने नाम लेके कहा कि जी आप उनको भेजें एसीसीपी की तरफ से। अच्छा, फिर रजिस्ट्रार, फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल की, फिर रजिस्ट्रार साहब ने उनको कॉल की और बताया कि इनको भेजें। फिर इन्होंने एसीसीपी के चेयरपर्सन ने खत लिखा, इन राइटिंग उन्होंने भेजा इनको रजिस्ट्रार साहब को कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, आपके कहने पे हम इस शख्स को नामजद कर रहे हैं। और ये वो शख्स है जिनके हवाले से आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में कल गए थे हुसैन नवाज साहब के ये रिश्तेदार हैं पीएमएलसी पे। कहने का मकसद, अच्छा उस वक्त जब ये बात आगे हुई, फिर ये बात, और उन्होंने हमें बताया गया कि एसीसीपी के जो चेयरपर्सन है उन्होंने वो शॉट भी ले ली, स्क्रीन शॉट भी ले ली, गुफ्तगू की भी और कॉल की भी स्क्रीन शॉट लेके फिर वो पहुंचाई गई आगे। तो उस वक्त एक ये सोचा जा रहा था, जो हमें खबर मिली कि ये सोचा जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि जी ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस शख्स को खास तौर पे नामजद किया गया है। लेकिन उस वक्त ये सुनने में आया कि अशतर और साहब ने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह बात नहीं बनती, इसको बाद में आगे आप इस पर जिक्र करें। लेकिन उस हवाले से जो अहम चीज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी अथॉरिटी थी कि किसी को भी वो नामजद करे। तो वो जो बात थी कि रजिस्ट्रार साहब ने फोन किया, वो तो लीगली हक था, राइट था, अथॉरिटी थी सुप्रीम कोर्ट की। तो कहने का मकसद ये है कि जीआईटी के हवाले से खदशात जाहिर है बहुत हैं शरीफ खानदान को, क्योंकि वो जीआईटी में, अब आप देखें जो सवालों की नौयत है और जो केस में कहा गया कि जो जस्टिस खोसा साहब ने और दूसरे जज साहब ने जो एक फैसला दिया था, उस फैसले को इन 3 जज हजरात ने इसलिए सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि ट्रायल का हक बनता है, इनको सवालों के जवाब देने का हक मिलना चाहिए। तो बात उधर आके रुक गई है कि वो जो सख्त सवाल है उनके जवाब इन्होंने देने हैं। अब जवाब देने में ये क्या नई चीज लेके आएंगे प्राइम मिनिस्टर का खानदान, ये देखना है, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ उस वक्त कोर्ट में नहीं दिया तो अब क्या देंगे। तो क्या जीआईटी को मुतनाज़ा बना के ये अपने केस को पुख्ता कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब का खानदान? मेरा ख्याल है ये स्ट्रैटेजी है प्राइम मिनिस्टर के खानदान की, लेकिन जाहिर है इसमें बहुत से और एलिमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट का रोल बड़ा अहम है। ठीक है, नसीम साहब साथ ही रहेगा ऑन साही, आपसे जानना चाहेंगे पहली समाअत पर जब आए, पेश हुए हुसैन नवाज, बॉडी लैंग्वेज और थी लीगी रहनुमाओं की भी, अब जब आए हैं छोड़कर चले गए, बॉडी लैंग्वेज और है, वकील भी हमरा नहीं है, मुतमईन नजर आए? जी बिल्कुल, जब पहली पेशी पे जब आए थे तो मुझे कहा था कि 15-20 मिनट मैक्सिमम अंदर में गुजारेंगे हुसैन नवाज, और बेसिकली यही सिर्फ बताएंगे उनको, क्योंकि ये मुताज़े है या सब डीटेल्स है, उन्होंने उस पर केस किया हुआ, तो वो ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन पहली पेशी पे जब आधा घंटा हुआ तो पीएमएलएन के जो की बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई, फिर 1.5 घंटा जब हुआ तो काफी परेशानी थी। आज भी देखें जिस तरह से जेआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो यहाँ पे कारकुन जो है उनके आने की कोई समझ नहीं आती। पहली किसी पे भी बहुत सारे कारकुन थे और वो काफी वहाँ पे भी हुई कि कारकुन आने की क्या जरूरत है, इसमें निगरान करने की क्या जरूरत है, क्यों जेआईटी को प्रेशर। आज भी यही है, इससे पहले जो है आप जो मेयर इस्लामाबाद है से आपने जो मीफ जो है वो पहुंचे, तो ये सारे लोग वहां पे पहुंचे। कहते तो यही है कि हम एक मॉरल सपोर्ट के लिए आपके निगरान की, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि अंदर जीआईटी का
इन्वेस्टिगेट कर रही हो तो बाहर से बैठ के क्या मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आप काफी स्टिफ है। पहले पहले आधे घंटे तक इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत रिलैक्स थी, लेकिन उसके बाद जो है बॉडी बाकी भी जब इनके साथ भी किया बॉडी लैंग्वेज के अलावा भी, जैसे तारक फजल चौधरी साहब हैं, बाकी सारे लोग हैं, तो वो अब बाकी सारी ऑप्शंस की बात करते हैं, वो अपने लीगल राइट्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि फैमिली जो वजीर आज़म की फैमिली जो है उसको जानबूझ के तंग किया जा रहा है। इमरान खान साहब के साथ तकाबल जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, उनकी भी मनी ट्रेल है, वो 10 साल की दे पा रहे हैं और वजीर आज़म से 30 साल की उनके खानदान से मनी ट्रेल मांगी जा रही है। तो ये सारी चीजें, और इवन हुसैन नवाज जो है जब उस दिन आए तो अगर आपने उनका कहा तो मैं वापस आपको दिखाऊंगी कि मेरे वकील को अंदर जाने दिया गया कि नहीं, तो ये उनके स्ट्रेटेजी थी कि 15-20 मिनट के बाद वापस जब वो दूसरे दरवाजे से निकल गए और उन्होंने किसी से बात भी नहीं की। तो ये काफी उनके लिए काफी शॉकिंग है अभी तक की जो JIT की प्रोसीडिंग है और जो सारी इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि मेन में तीन ये है, हुसैन नवाज है, हसन नवाज है, मियां नवाज शरीफ है, ये तीन मेन चीज है सारी JIT में, जिससे इनसे वो सारी चीजें निकलवानी। अभी 22 दिन गुजर चुके हैं, 60 दिन के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करना है। और ये 22 दिन के बाद 15 तारीख को उन्होंने इनको लिखा और ये 25 को नहीं आए और 28 को आए, और 28 को भी मैंने कोशिश इनकी यही थी कि इनको सवालों के जवाब न दिए गए। हालांकि जिनकी तरफ से इंफॉर्मेशन लीक की गई उसमें यही कहा गया कि JIT के लोग तैयार नहीं थे, और ये भी इनकी तरफ से कहा गया कि मुझे ये नहीं कहा गया डॉक्यूमेंट, लेकिन जो खत है, जो समन है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ जो 28 मई के लिए समन जो मिला है हुसैन नवाज साहब को, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि इसमें रेलिवेंट डॉक्यूमेंट साथ लेके आए गए। तो ये ऑन द प्लेस ऑफ इट जो है वो गलत बयानी की जा रही है। कल फिर मीडिया को ये लीक किया गया कि हुसैन नवाज ने JIT की कोई खत नहीं लिखा, जबकि वो जो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इनकी तरफ से 3 पैकेज है या 3 जवाब हैं जो अभी तक ये JIT को उनके समन के जवाब में दे चुके हैं। तो ये सारे का सारा ये जो स्क्रीन पे हो रहा है, जो मीडिया पे हो रहा है, ये बिल्कुल ये अपना वो पूरा नैरेटिव करने की कोशिश, वो बहुत बड़े कानून के अमल जारी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का बेटा। अच्छा, और ये भी बताएगा कि कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि 60 दिन में तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएगी, और नवाज लीग की रहनुमाओं की जाने से यही कहा गया था कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, और फिर ऐसे में ऐसे हरबे इस्तेमाल करना कि तवील हो जाए, तूल पकड़ जाए। ये कल ऑब्जर्वेशन दी थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, बिल्कुल यही बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा जब हम इसकी बात की थी, जब JIT बनाई गई थी, तो सब कह रहे हैं बिल्कुल किसी सूरत में कोई हाइडल क्रिएट नहीं करेंगे, इसके साथ कानून करेंगे, ये जजेस की तरफ आया था। लेकिन उन्होंने कहा अब जो है ताखीरी हरबे जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इसमें कोई वो राय नहीं, और बिल्कुल वर्ड बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कहते हैं कि हम सारे अपने जो लीगल राइट्स हैं उनको इन्वोक करेंगे। डेफिनेटली उनका राइट है कि अपनी लीगैलिटी और जो भी है उसको इन्वोक करें, लेकिन फिर वही सुप्रीम कोर्ट वाली बात, फिर वही जो आपने पाकिस्तान के पूरे अवाम को बताया था कि हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं और मुकम्मल जो है इसके साथ ताउन करेंगे JIT के साथ। लेकिन अब जब के JIT बन गई है, JIT ने पहली दफा बुलाया, आप नहीं आए, दूसरी दफा पे आए और आपने शो करने की कोशिश की कि JIT आपके साथ कोई खास किस्म का बर्ताव कर रही है। आपको 24 घंटे के नोटिस पे बुलाया गया, आपको ये भी नहीं कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली आप एक पूरे का पूरी नैरेटिव चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े कानून की पासदारी करने वाले हैं, लेकिन शायद दूसरी तरफ से हम पे उस तरह से कानून की पासदारी नहीं हो रही। चाहे JIT के अंदर लोग बैठे हैं वो बायस्ड हैं, वो इम्पार्शियल नहीं है। हम तो अपनी पूरी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। हम 13 घंटे भी बैठे, हम 2 घंटे भी बैठे, हम 1.5 घंटे भी बैठे, लेकिन JIT के लोग जो है वो इम्पार्शियल है। अरबों रुपए के जो आपके इल्जाम है, बहुत पुराने इल्जाम है, ये घंटे 1.5 घंटे में तो आपसे सवालनामा जो वो हल होगा नहीं। ये तो आप 1 साल का पर्चा जो वो भी उसमें भी 3 घंटे देते हैं स्टूडेंट को, तो आपसे तो जो 15 सालों के 3 जनरेशन के इल्जाम है, तो 30 सालों के इल्जाम है, तो आप तो घंटे 1.5 में जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आनी शुरू हो गई है। तो आपको हौसला करना पड़ेगा, अभी आपको और सारी चीजों के जवाब देने पड़ेंगे।
ठीक है, ऑन साइड साहब साथ ही रहेगा। फारूक फैसल डायरेक्टर नॉर्थ ने हमें ज्वाइन किया है। फारूक फैसल साहब, एक बड़ा अहम दिन है, आज भी पेश हुए हैं हुसैन नवाज और इस बार खासे तैयार नजर आए। नहीं, अहम दिन तो जाहिर है कि हमारे जैसे मुल्कों का गैर मामूली है कि हुक्मरान खानदान के शाही चिराग जो है वो तहकीकात में पेश हो रहे हैं। वाकई इस हवाले से तो अहम है, लेकिन वैसे तो महज़ब दुनिया में मामूल की बात है कि हुक्मरानों को जो है उनके हिसाबात जो है, उनके बैंक अकाउंट और उनके कारोबारी मामला सारे शफाफ होने चाहिए और अवाम के सामने होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो हुक्मरान खानदान है उस पर एक तवील अरसे से इल्ज़ामात आयद होते रहे हैं, लेकिन कभी पाकिस्तान के किसी इदारे ने, किसी हुकूमत ने उसको सीरियस नहीं लिया, ना उनकी उस तरह की तहकीकात हुई। लेकिन अब एक आलमी इदारा जो रिपोर्टर्स की एसोसिएशन थी, उन्होंने एक इंटरनेशनल न्यूज़ की जिसके तहत जो दुनिया भर के जो हुक्मरान थे या पॉलिटिशियन थे जिन्होंने अपने अपने मुल्क से माल लूटा और बैंक अकाउंट बनाए और ऑफशोर कंपनी बनाई, उसमें हमारे हुक्मरान खानदान का नाम आ गया। तो उस पर ये सारा शोर शराबा हुआ और गुज़श्ता 1-1.25 साल से ये सारा कुछ हो रहा है। और अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि हुक्मरान खानदान वज़ीर आज़म का बेटे को जो उसको है वो JIT में पेश होना पड़ रहा है। लेकिन 2-4 रोज ऐसे लग रहा है कि जैसे मुल्क में कोहराम मचा हुआ है कि पता नहीं कितना बड़ा जुल्म हो गया है कि या एक वज़ीर आज़म के बेटे को बुला दिया गया और उनसे कहा जा रहा है कि जी उन्हें आंखें दिखाई गई हैं, उन्हें डराया जा रहा है। तो भाई अरबों रुपया खरबों रुपए का हिसाब पूछा जा रहा है। और फिर बदकिस्मती ये है कि इंटेलिजेंसिया जो है, हमने देखा है गुज़श्ता रोज़ी के बाद बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो माजी में जो दीगर पार्टी के लोगों के बारे में कुछ कहा करते थे, लेकिन एक अजाब बर्पा किया हुआ है कि पता नहीं क्या जुल्म हो गया है। तो भाई ये जुल्म तो होगा और ये अब आइंदा होता रहेगा। अब इस पाकिस्तानी माशरा इतना आगे जा चुका है कि अब ये मुमकिन नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन जो है वो हुकूमत में रहकर और वो अवाम की दौलत को और साफ सुथरा निकल जाए। जी हाँ, ठीक है फारूक फैसल साथ ही ऑन साइड आपसे जानना चाहेंगे, 60 दिन का कहा है कि 60 दिन का मतलब 60 दिन में हंगामा का जो पनामा का हंगामा है ये 60 दिन में थमता नजर आता है? बिल्कुल थमता। अगर फैमिली जो हमारी फर्स्ट फैमिली है वो उनके साथ ताउन करते हैं, जो सबसे बड़ा JIT के साथ से नहीं है। ये जो सारे का हुकूमत की जो खानदान है मियां नवाज शरीफ साहब का, उसमें है सारे के सारे कि क्या वो रेडी है कि 60 दिनों के अंदर अपनी सफाई देंगे। मैंने कल भी कहा था कि अगर आपको 60 दिन में नहीं देनी, आप 3 माह में दे लें, आप 90 दिन में दे लें, 1 साल में दे लें, लेकिन आपको देनी पड़ेगी। अब ये थमेगा नहीं। अब ये आप ये नहीं, आप 1 पे आपको इतराज है, आपको 2 पे इतराज है, आपको 4 पे इतराज है। तो बेसिकली आप इतराज जो आपके अंडर इदारे हैं, आपके वालिद वज़ीर आज़म है, आपके चचा वज़ीर आला है, तो बेसिकली तो ये उन्हीं तक में एतमाद आप कर रहे हैं ना। तो मेरे वालिद और मेरे चचा जो हुकूमत में रहे और तीसरी टर्म में, वो कोई एक इदारे में कोई एक इस तरह का ऑफिसर अकाउंटेंट से जो पार्टी हो, तो ये सारे का सारा आप अपने ऊपर इल्जाम ले रहे हैं, आप अपने आप को गंदा कर रहे हैं, आप अपने वालिद की हुकूमत को गंदा कर रहे हैं, आप अपने को गंदा कर रहे हैं। आप 60 दिन में आप देना, आप कह दें कि हम 60 दिन में नहीं, हम 10 दिन में देंगे, लेकिन ये आपको देना पड़ेगा। ये 60 दिन से आप इसको वेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो वाज़ेह है, वहाँ पे तो बिल्कुल क्लैरिटी है, लेकिन क्लैरिटी अगर नहीं है तो शरीफ खानदान की तरफ नहीं है। पिछले 4 सालों में हुसैन नवाज अपने वालिद को 90 करोड़ रुपए के करीब दे चुके हैं। वालिद साहब का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, हम इतने गरीब है नवाज शरीफ साहब तो अपने बच्चों का सारा डिपेंड करते हैं। और हुसैन नवाज के मेन उनके अजीब गरीब किस्म का कि मरियम नवाज दादी पे डिपेंडेंट है, हुसैन नवाज शरीफ अपने बेटे पे डिपेंडेंट है। तो इस फैमिली को सारी डिग्निटी है, इसके सालों के पास देने पड़ेंगे। इस तरह चाहे 60 दिन लगे, 70 लगे, 100 लगे, 160 लगे, इनको इनकी तरफ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऑन साहिब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फारूक फैसल साहब डायरेक्टर नॉर्थ।